हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी खुद का और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे इस पेंडेमिक में। वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपका जो मिसकंसेप्शन या डाउट है कि स्मार्ट वॉच लेना चाहिए या ऑक्सीमीटर का, उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं डॉक्टर सेनोर वोल्टमी स्मार्ट वॉच, उसके फीचर्स देखते हैं और लास्ट में मैं आपको ऑक्सीमीटर और स्मार्ट वॉच के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो अगर आपको डायरेक्ट कंपैरिजन देखना हो तो वीडियो का लास्ट पोर्शन देख लें, नहीं तो फिर पूरा वीडियो देखें। अंदर है ये स्मार्ट वॉच का बॉक्स और पेपर, जिसमें कि लिखा है एड्रेस और वॉच की प्राइस, जो कि डिलीवरी के साथ मुझे पड़ी है 4079 रुपीज़ की। बॉक्स पे आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि वॉच के फीचर्स लिखे हैं, जैसे फाइंड द फ़ोन, फिटनेस ट्रैकिंग एंड ट्रेनिंग मोड, स्टॉप वॉच टाइमर, वियर फिट टू स्मार्टफोन ऐप, एसएमएस कॉल नोटिफिकेशन। और ये वॉच मेजर करती है ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, बॉडी और एम्बियंट टेम्परेचर, हार्ट रेट, इम्यूनिटी लेवल। और वॉच में हमें मिलता है 2.5D कर्व्ड ग्लास, 1.6 एमोलेड डिस्प्ले फुल टच कंट्रोल के साथ। और वाटर प्रूफिंग के लिए इसमें IP67 यानी कि इसमें अगर 1 मीटर पानी में हाफ एन आवर तक भी अगर स्मार्ट वॉच है तो कोई इशू नहीं होगा। और जो अंदर वॉच है उसका कलर दिया हुआ है ब्लैक, जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 200 mAh। और अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो इसमें मिलती है हम लोगों को 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये यूज़र मैनुअल, एक ये वाइट कलर के एक्स्ट्रा स्ट्रैप, स्मार्ट वॉच प्रोटेक्शन के लिए है ये स्क्रीन गार्ड, और स्मार्ट वॉच चार्जिंग के लिए 2 मैग्नेटिक चार्जर प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कि ये पहला है बिना बॉक्स के साथ में। इसकी केबल लंबाई ठीक है। और ये हमारा दूसरा चार्जर जो कि बॉक्स के साथ में है, इसकी केबल लंबाई थोड़ी कम है। और लास्ट में ये है वोल्टमी स्मार्ट वॉच रोज़ गोल्ड कलर में। जो बॉक्स था उस पर तो लिखा हुआ था ब्लैक कलर, और ये है रोज़ गोल्ड कलर में, यानी कि जो बॉक्स था वो दूसरी वॉच का था। करते हैं जल्दी से वॉच को स्टार्ट और सभी फीचर्स देखते हैं एक एक करके। एमोलेड डिस्प्ले और स्क्रीन साइज़ 1.6 इंच, जो कि काफ़ी सही साइज़ है, इनके कारण कलाई पे स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोग डिस्प्ले नहीं देख पा रहे होंगे उतना अच्छे से रिफ्लेक्शन के कारण। ये है वॉच की सेटिंग, जिसमें कि है म्यूट का ऑप्शन कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो साइलेंट रहे, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा का ऑप्शन, स्विच स्टाइल, रीसेट और पावर ऑफ। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं BPM यानी कि बीट्स पर मिनट। तो जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ BPM से रिलेटेड। अगर हमारी हार्ट बीट 60 से 100 के बीच में रहती है तो इसको हम लोग एक नॉर्मल हार्ट रेट मानते हैं, और इसमें हर मिनट रीडिंग में कुछ वेरिएशन भी हो सकता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये 130 टू 150 बीट्स तक पहुंच जाती हैं। 62 BPM दिखा रहा है, लेकिन ये रीडिंग नहीं है क्योंकि अभी लोडिंग हो रहा है। तो जब तक ये लोडिंग की जगह एंड नहीं होगा तब तक वो हमारी रीडिंग नहीं होगी। तो अभी एंड आ गया है लोडिंग की जगह, तो ये 61 जो है ये हमारी BPM है। उसके बाद चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, जो कि मेज़र किया जाता है mmHg यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। BP की रीडिंग हमेशा पेयर में दी जाती है। जो ऊपर वाली रीडिंग रहती है वो रहती है साइस्टोलिक, और जो लोअर वैल्यू रहती है वो रहती है डायस्टोलिक। अगर ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से 120/80 mmHg के बीच में होता है तो इसको हम लोग एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। लेकिन अगर BP 140/90 या इससे ज़्यादा होता है तो ये एक हाई ब्लड प्रेशर होता है। और 90/60 mmHg या इससे कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। लो ब्लड प्रेशर होता है तो जो हमारे हार्ट है, ब्रेन और बॉडी के जो दूसरे पार्ट हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, और उसी को हम लोग मेडिकल टर्म्स में हाइपोटेंशन कहते हैं। जब हाई BP होती है तो ब्लड एक्स्ट्रा स्ट्रेन लगाता है ब्लड वेसल, हार्ट और बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे,
जिसके कारण हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक भी हो सकता है, और इसको मेडिकल टर्म से हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। मेरे ब्लड प्रेशर की रीडिंग आ रही है 102/70 mmHg, जो कि एक नॉर्मल रीडिंग है। ऑर्गन जो कोरोना की वजह से भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो लंग्स ही है, इसलिए करेक्ट डिवाइस से SpO2 लेवल चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल बताता है कि कितना ऑक्सीजन RBC कैरी कर रहे हैं। ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा तो मसल, ब्रेन और बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। अगर SpO2 लेवल 95 से ऊपर है तो बढ़िया है, लेकिन अगर 91 से 94 है तो मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और अगर 91 से नीचे है तो कंडीशन ख़राब है और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। मेरा ऑक्सीजन लेवल आ रहा है 96%। अब ये सब रीडिंग कितनी सही है वो तो लास्ट में कंपेयर करेंगे तो ही पता चलेगा। ये वॉच इम्यूनिटी भी देती है। क्या होता है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो स्किन टेम्परेचर, हार्ट रेट ये सब बढ़ जाता है, तो ये वॉच इन सबको एनालाइज करके इम्यूनिटी परसेंट में दे देती है। मेरा इम्यूनिटी आया 61%। इसमें काफ़ी सारे ट्रेनिंग मोड भी है, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग। जैसे कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो ये जान सकते हैं कि कितने कैलोरीज बर्न हुई है, कितने किलोमीटर्स चले हैं, कितना किलोमीटर हुआ है। और फ़ोन में अगर मैसेज आता है तो हम यहाँ मैसेज में जाकर देख सकते हैं। वेदर भी चेक कर सकते हैं जब ये वॉच फ़ोन से कनेक्टेड होगी। ये वॉच में हम लोग बॉडी टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर दोनों मेज़र कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर तो शो होगा सेल्सियस में, जैसे कि मेरा दिखा रहा है बॉडी टेम्परेचर है 37.6 डिग्री सेल्सियस। और एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी सेल्सियस में शो करेगी, जो कि 33 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इसमें फाइंड फ़ोन का फीचर भी है, जिस पे क्लिक करेंगे तो फ़ोन आवाज़ करेगा और पता चल जाएगा कि फ़ोन कहाँ रखा है। इसके बाद है ECG, जो कि फिर से बीट्स पर मिनट ही मेज़र करता है। यह है टाइमर यानी कि स्टॉप वॉच। सेटिंग में जाकर हम लोग 5 अवेलेबल स्टाइल है, उनमें से कोई भी होम स्क्रीन में सेट कर सकते हैं। होम स्क्रीन में अगर हम लोग फिंगर राइट साइड ड्रैग करेंगे तो यहाँ है स्लीप, स्टेप और लास्ट में ट्रेनिंग का ऑप्शन। ट्रेनिंग में हम लोग को पता चलेगा कि सपोज़ हमने 1 आवर एक्सरसाइज करी है तो ये टाइम कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, और 1 आवर का BPM एवरेज करके बताएगा। इसमें एक ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि जो हमारी सब पुरानी रीडिंग्स होती है, जैसे कि चाहे वो हार्ट बीट हो, ऑक्सीजन लेवल हो, ये सब रीडिंग एक ग्राफ के ज़रिए बता देता है। ये नीचे की ओर है सेंसर्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि BPM शो हो रहा है, लेकिन मैंने तो इसे कलाई पे बांध ही नहीं रखा। इसी तरीके से ये वॉच और बाकी रीडिंग भी देती है सरफेस की, लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग का कहाँ ऑक्सीजन और हार्ट बीट होता है, तो इसको मैं एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम कहूँगा। अभी मैं आपको चार्जिंग करके दिखाता हूँ। ये है चार्जिंग बॉक्स पुश बटन के साथ में, जिसमें कि 2 पिन मैग्नेटिक चार्जिंग है और वॉच में स्लॉट है। जब स्लॉट उन पिन पे रखेंगे तो चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। कंपनी ने अडेप्टर प्रोवाइड नहीं किया है चार्जिंग केबल के साथ में, आपको फ़ोन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए वॉच चार्ज होना चालू हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा चार्जर। ये भी वैसा ही है, 2 पिन और उनके साइड में है मैग्नेटिक, जिससे कि पिन मूव नहीं होती और कंटिन्यूसली चार्ज होती है। जो चार्ज परसेंट है वो हमें वॉच में नहीं पता चलता है, उसके लिए हम लोगों को ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें ही पता चलेगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कर लेता हूँ मैं जल्दी से ऐप को सेटअप। रजिस्टर करने के बाद में ऐसा होम स्क्रीन दिखेगा आपको। पहले आपको ऐप कनेक्ट करनी होगी वॉच से, जो कि आप कनेक्शन मैनेजर में जाकर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है बैटरी परसेंट। Wear Fit 2 ऐप में भी कुछ फीचर है, जैसे कि फाइंडिंग ब्रेसलेट। वॉच को शेक करेंगे तो फ़ोन में फ़ोटो क्लिक होंगी, हैंड्स अप स्क्रीन, स्क्रीन सेवर। और ऐप में एक ये काफ़ी अच्छा फीचर है सिंगल मेजरमेंट का ऑप्शन, जिससे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल सब एक ही क्लिक से पता चल जाता है। लेकिन वॉच में हम लोग क्या है, ये सब चीज़ें अलग अलग ही चेक कर पाते हैं।
चलिए अभी बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो के लास्ट पोर्शन में, जिसमें कि मैं आपको रीडिंग कंपेयर करके बताऊंगा। सबसे पहले हम सिंपल मेजरमेंट करेंगे ऑक्सीजन और हार्ट बीट का। ऐप रीडिंग लेने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि इसमें हमें बीपी, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट एक क्लिक से ही मिल जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि वॉच में ऑक्सीजन लेवल आया है 97%, ऐप में भी ऑक्सीजन लेवल आया है 97% और हार्ट बीट 73 बीपीएम, और ऑक्सीमीटर में भी ऑक्सीजन लेवल आया है 97% और हार्ट बीट 73 बीपीएम। ये थी हमारी पहली रीडिंग, जो कि तीनों में सेम आई है। अभी हम लोग लेते हैं दूसरी रीडिंग। इसमें ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग कम आए, इसके लिए मैंने अपने आर्म्स में एकदम टाइट बेल्ट बांधा है। ये देखिए, वॉच ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग बता रहा है 98%, जो कि किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्म्स में बेल्ट बांधने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम ही होगा, ना कि बढ़ेगा। और रीडिंग आनी चाहिए थी 97 से, तो कम ही आनी चाहिए थी। ऐप में भी 98% ऑक्सीजन लेवल, जो कि एकदम गलत है। हार्ट बीट 90 बीपीएम है और बीपी 141/85 है। ये रीडिंग सही है। अब ऑक्सीमीटर में देखते हैं कि ये क्या रीडिंग दे रहा है। इसमें ऑक्सीजन लेवल है 96%, जो कि थोड़ा सही है। एकदम एक्यूरेट तो इन डिवाइस में नहीं मिलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये भी। ऑक्सीमीटर हार्ट रेट बता रहा है 93 बीपीएम। स्मार्ट वॉच भी 90 बता रहा है, यानी कि हार्ट बीट दोनों में रीडिंग ठीक है। स्मार्ट वॉच तो किसी सरफेस का भी ऑक्सीजन लेवल बता दे रही थी, लेकिन ऐसा ऑक्सीमीटर में नहीं है। ये कोई भी पेन या फिर उंगली में रस्सी बंधी हुई, ये सब की रीडिंग नहीं देता है, जो कि एक सही चीज़ है। अब करते हैं हम हमारा आखिरी कंपैरिजन। इसमें मैंने अपने ब्रेथ को होल्ड कर रखा है। ये देखिए, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ये एकदम रियल टाइम वैल्यू देता है, लेकिन वोल्ट में स्मार्ट वॉच एक वैल्यू ही प्रोवाइड करती है। दूसरी रीडिंग के लिए हमें फिर से मेजरमेंट करना पड़ता है। ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन रीडिंग 97 से कम होती जा रही है, 93, 91, लेकिन स्मार्ट वॉच की सुई अभी भी 97 पे ही अटकी है। तो लास्ट में अगर मैं सम अप करूँ कि क्या ख़रीदना चाहिए, तो देखिए, वॉच में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो अच्छे से वर्क करते हैं, जैसे ट्रेनिंग मोड, हार्ट रेट, बीपी, वीयर फिट 2 ऐप के साथ भी अच्छे से कंपेटेबल है। अच्छा लुक भी है, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम भी है, जैसे कि O2 लेवल 95 से ऊपर बताता ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। तो ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग काफ़ी गलत है, और एम्बियंट टेम्परेचर भी गलत बताता है, सरफेस टेम्परेचर की भी रीडिंग देता है। तो अगर आप मेडिकल पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो, तो खासकर ऑक्सीजन के लिए, तो ना लें। ऑक्सीमीटर की जगह ये कभी भी नहीं ले सकती है। अगर बाकी फ़ीचर्स के लिए ले रहे हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी वॉच है ये। या स्मार्ट वॉच या ऑक्सीमीटर दोनों ले सकते हैं, ये भी एक सही ऑप्शन है। नीचे कमेंट में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं। और अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।